छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया 27 लाख नाम कट गए। जो मृतक हैं, जिनके नाम डबल एंट्री के हैं, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया में काटे गए 27 लाख नामों में वो नाम भी शामिल हैं जो लोग फसल कटने के बाद खाने कमाने बाहर निकल गए हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के, गरीब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं। वे लोग कहाँ से अपने फार्म जमा करते SIR में। इसके साथ साथ बस्तर में जो लोग बेघर हुए, कई लोग अपने गांवों को छोड़ के कैंपों में जाके रहने लगे, मजबूर किए गए कैंपों में रहने के लिए। कई लोग मजबूर हो गए बस्तर को छोड़कर अन्य प्रांतों में जाने के लिए। ऐसे भी लोग मताधिकार और अपने ज़मीनों, अपने घर से वंचित हो रहे हैं। खैर, आज अपनी बात को वोटिंग राइट्स तक सीमित रखेंगे। चुनाव आयोग अब मतदाताओं का अधिकार छीनने में लगा है। वो अधिकार जो उन्हें संविधान से मिला है, वो अधिकार जो उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से प्राप्त हुआ है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जय भीम, जय संविधान। SIR की प्रक्रिया के नाम पर 27 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। अब बताया जा रहा है कि 6 लाख लोग मृत हैं। चुनाव आयोग अब विश्वसनीयता खो चुका है। बिहार में SIR में जिंदा लोगों को मृत बताकर उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया गया था और बिहार में भाजपा की सरकार बन गई, NDA की सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कितने लोग हैं, इसकी गहनता से, सूक्ष्मता से जांच आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं का नाम कटना कोई तकनीकी कारण इसके पीछे है बड़ा, ऐसा मुझे नहीं लगता, बल्कि यह तो एक राजनीतिक साजिश है। इस साजिश के सूत्रधार हैं भाजपा आयोग और भाजपा का सहयोगी केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। नाम काटे गए हैं वे कोई काल्पनिक मतदाता नहीं थे। ये वो लोग थे जो खाने कमाने के लिए, रोजी रोटी की मजबूरी में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए हैं। वो किसान जो धान काटने और सोसाइटी में टोकन प्राप्त करने और धान बेचने की जद्दोजहद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सके, जिन तक चुनाव आयोग नहीं पहुंचा, मैं तो कहूँगा कि इस तंत्र ने पहुंचने नहीं दिया। जिनके घर भाजपा सरकार ने बुलडोजर से तोड़ दिए, बहुतों के दस्तावेज घरों के मलबे में दब गए, वे बेघर भी हुए और अब उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। दरअसल फॉर्म अपडेट नहीं हुआ कहकर पीड़ित को ही अपराधी ठहराया जा रहा है। यह संयोग नहीं है, यह सुनियोजित पैटर्न है। अगर यह प्रक्रिया निष्पक्ष होती तो एक बड़ा सवाल, कटे हुए नामों में अमीरों के नाम, बड़े उद्योगपतियों के नाम, पैसे वालों के नाम क्यों नहीं है? जिन इलाकों से भाजपा जीतती है वहां पर नाम क्यों नहीं कटे? ज्यादातर कटे हुए नाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। मैं चुनौती देता हूं कि जो नाम कटे हैं उनका सामाजिक ब्रेकअप सार्वजनिक करने का साहस चुनाव आयोग को और भाजपा सरकार को दिखाना चाहिए। वही वर्ग जिन पर भाजपा शासन में सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, जिनके अधिकार छीने जाते हैं, जिनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, धान बेचने में जिनको परेशानी होती है, जिनकी आवाज़ सबसे पहले दबाई जाती है, जिन्हें झूठे केसों में फंसाया जाता है, जिनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, जो भाजपा को वोट कभी नहीं देंगे, उसी वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। ये वोटर लिस्ट की सफाई नहीं है। वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर भाजपा विरोधी मतदाताओं की छटनी है। चुनाव आयोग का काम हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना है, सत्ताधीशों की सुविधा के अनुरूप चुनाव को मैनेज करना नहीं है। भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान मतदाताओं को नेता चुनने का अधिकार देता है। ठीक उल्टा हो रहा है आज, नेता मतदाता चुन रहे हैं। इस पूरी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में चुनाव आयोग असंवेदनशील, मूक दर्शक बना रहा। कई मामलों में भाजपा के साथ सहयोग
करते हुए भी दिखाई दिया। जब गरीब मजदूर दूसरे राज्य में फंसा हो, जब किसान खेत और मंडी में उलझा हो, जब पीड़ितों का दस्तावेज तो छोड़िए घर ही न रहा हो, तो चुनाव आयोग को सत्यापन में और संवेदनशीलता और गंभीरता बरतने की जरूरत थी। समय और देना था। 2 बार समय बढ़ाया, लेकिन यह अपर्याप्त है। इस तरीके से नाम काटने का फरमान जारी करना ठीक नहीं है। कभी बुलडोजर से घर तोड़े जाते हैं, कभी पुलिस का सहारा लेकर गरीबों की, बेबस लोगों की आवाजें दबाई जाती हैं, और अब फिर से वही लोग निशाने पर हैं। अब उनके नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। 27 लाख नाम आज कटे हैं, कल आपकी बारी हो सकती। जो लोग आज सूची में नाम होने पर खुश हैं, उनको याद रखना चाहिए, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों से कोई सुरक्षित नहीं है। बीएलओस को परेशान किया गया, उनके ऊपर मानसिक दबाव डाला गया। कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, कई ने नौकरी छोड़ ली, कई सस्पेंड हो गए। बेहद जल्दबाजी में और पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया यह एसआईआर पूरी तरीके से गलत और अनैतिक है। लोकतंत्र में हमारे संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को वोट की ताकत दी है। हर व्यक्ति के पास एक वोट है, और ये लड़ाई वोट की है, वजूद की है। यह केवल नाम जुड़वाने की लड़ाई नहीं है, यह संविधान, समानता और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यह सत्य को बचाने की लड़ाई है, यह न्याय को बचाने की लड़ाई है, यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एसआईआर में दावा आपत्ति को पूरी गंभीरता से लें। हर छूटे हुए, हर बचे हुए व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके, इस दिशा में हम सब काम करें, मिलकर काम करें। और एक बात, बहुत गंभीर बात, चुनाव आयोग से मांग है कि खाने कमाने बाहर गए हुए मजदूरों, सलवा जुलूम के समय विस्थापित हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करके विशेष एसआईआर कंडक्ट किया जाए। कोई भी गलत नाम मतदाता सूची में न हो। इससे भी और ज़्यादा आवश्यक है कि एक भी सही नाम न छूटे। यह देश की सरकार का कर्तव्य है, यह राज्य की सरकार का कर्तव्य है, और यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और अगर एक भी नाम छूटा तो यह हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के साथ अन्याय होगा। यह हमारे लोकतंत्र और संविधान के साथ अन्याय होगा। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।